वेलकम बैक। तो बात चल रही थी नंबर सिस्टम कन्वर्जन की। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्वर्जन नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी बेस 16 में हमारे पास अगर एक वैल्यू गिवन है तो हम उसे किस तरह से बेस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मेथड देखते हैं। नंबर वन, आपको सबसे पहले ये करना है कि हेक्साडेसिमल नंबर जो आपको गिवन है उसके हर डिजिट को आपने कन्वर्ट करना है, या उसके इक्विवेलेंट जो बाइनरी वैल्यू है वो लिखनी है 4 डिजिट में। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एक तो उसके इक्विवेलेंट आपने बाइनरी वैल्यू लिखनी है और वो 4 डिजिट पे बेस करनी चाहिए। इसके हवाले से आपके पास टेक्स्ट बुक पे या इंटरनेट पे आपको एक टेबल गिवन होता है, जिसमें आपकी ज़ीरो से लेकर और एफ़ तक, यानी कि हेक्साडेसिमल के जितने भी नंबर्स हैं उनके अगेंस्ट 4 डिजिट बाइनरी नंबर का एक टेबल गिवन है। इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि आप वो सारा का सारा टेबल याद करें, यानी वो 15 वैल्यूज़ याद करें। लेकिन इसका एक और सोल्यूशन भी, एक आसान मेथड भी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको हर हेक्साडेसिमल डिजिट को कन्वर्ट करना है उसके इक्विवेलेंट 4 बाइनरी डिजिट्स में। फॉर एग्जांपल अगर 2 डिजिट्स हैं हेक्साडेसिमल के, लाइक F2, तो इसका मतलब F को भी हम कन्वर्ट करेंगे 4 इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट्स में, और 2 को भी हम कन्वर्ट करेंगे 4 इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट्स में। उसका मेथड अभी हम देख लेते हैं। नंबर 2, उसके बाद आपने ये करना है कि जब आप हर डिजिट को 4 बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर लें, तो जिस तरतीब में एग्जांपल में या क्वेश्चन में या जिस नंबर को आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो हेक्साडेसिमल डिजिट्स लिखें, उसी तरतीब में आपने उनके वो 4 के जो पेयर्स बनेंगे बाइनरी नंबर के, आपने वो लिखने हैं। बस ये सिंपल सा मेथड है, इसके अलावा इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास एक वैल्यू है C2A बेस 16, हम इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्रीवियस वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि C2A ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा एक हेक्साडेसिमल नंबर। और इस हेक्साडेसिमल नंबर में हेक्साडेसिमल डिजिट कितने हैं? 3। सी एक सेपरेट डिजिट है, 2 और ए, ये 3 हमारे पास हेक्साडेसिमल डिजिट हैं। तो अभी हम इनको देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक तो सोल्यूशन ये है कि आप ये करें कि जो भी हमारे पास गिवन है सोल्यूशन, इस हवाले से हम उसकी तरफ जाएं, लाइक हेक्साडेसिमल टू बाइनरी टेबल, हम उस टेबल पे रिलाई करें। एक तो सोल्यूशन हमारे पास ये है, इस तरह से हमारे पास टेबल गिवन है, तो आप इस टेबल पे रिलाई कर सकते हैं। जो भी आप टेक्स्ट बुक देख रहे हैं उसमें ये रहा टेबल, तो हम इन वैल्यूज़ पे रिलाई कर सकते हैं। एक ये सोल्यूशन है हमारे पास। दूसरा सोल्यूशन हमारे पास क्या है, एक तो ये कि आप ये सारा याद करें, ठीक है। ये हमारे पास डेसिमल नंबर है हेक्साडेसिमल में 15 16 तक, ठीक है, और इसके 15 तक हमें वैसे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और इसके इक्विवेलेंट ये बाइनरी में वैल्यूज़ हैं। तो ये बाइनरी में हम लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड से 4 डिजिट्स लेंगे। एक ये तरीकाकार है कि हमें ये सारी वैल्यूज़ याद करने पड़े। एक इसका आसान मेथड भी है, तो हम उस मेथड की तरफ जा रहे हैं कि हम किस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें जो मेथड गिवन था उस मेथड में हमने ये करना था कि हर हेक्साडेसिमल डिजिट के अगेंस्ट 4 डिजिट में वैल्यू लिखनी है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि वो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है फर्स्ट हेक्साडेसिमल डिजिट है C, हमें C के इक्विवेलेंट जो वैल्यू है वो चाहिए। इसी तरह से हमारे पास दूसरा डिजिट है 2, 2 के इक्विवेलेंट जो वैल्यू है हमें वो चाहिए। और इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड डिजिट है वो है A, तो हमें A के इक्विवेलेंट जो वैल्यू है वो चाहिए। अच्छा, ये आपको पता है 2 तो वैसे सिंपल है एज इट इज़। C का आपके इल्म में है कि C बेसिकली हेक्साडेसिमल में किसके इक्वल होता है। हम जब स्टार्ट करते हैं उसके, यानी उसके इक्वलेंट नंबर कौन सा होता है। जैसे A 10 है, B 11 है, और C क्या है हमारे पास 12, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये 12 के इक्वलेंट नंबर यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रॉब्लम कर रहा है तो हम इसको एक ही रो में लिख लेते हैं। C हमारे पास इसके इक्वलेंट नंबर है 12, यानी कि डेसिमल में जो उसका इक्वलेंट नंबर बनता है। हमें नंबर 12 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बाइनरी में उसके इक्वलेंट 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू चाहिए। तो अभी हम उसको देखेंगे, ठीक है। आ, सही, तो अब हमने इसका मेथड देखना है कि हम इसके इक्वलेंट क्या वैल्यू आएगी। पहले हम ऐसा करते हैं कि बाकी डिजिट पे लिख लेते हैं। दूसरा डिजिट है हमारे पास 2,
हमें 2 के इक्विवेलेंट जो 4 डिजिट बाइनरी नंबर बनता है वो चाहिए। थर्ड डिजिट आ जाएगा हमारे पास ए, ठीक है। ए के इक्विवेलेंट हम देखते हैं कि हमारे पास ए के इक्विवेलेंट नंबर क्या बनता है, 10। तो हमें इन तीनों जो हेक्साडेसिमल डिजिट हैं इनके अगेंस्ट हमें 4 बाइनरी डिजिट्स चाहिए। अब एक तो ये है कि वो आप टेबल याद करें सारा, दूसरा मेथड एक बड़ा आसान है, उसको आप अच्छी तरह से समझ लें तो वो आपको समझ में आ जाएगी। अब आपने सिंपल ये करना है, आपने 4 वैल्यूज़ याद रखनी है। अभी इनकी मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ कि ये 4 वैल्यूज़ याद रखने की लॉजिक क्या है। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं ब्लू कलर में साइड पे। आपने वैल्यूज़ कौन कौन सी याद रखनी है, आपको वैल्यू याद रखनी है 1248, ठीक है। 1 स्टार्ट करेंगे हम किस साइड से, 1 हमें स्टार्ट करना है लेफ़्ट साइड से। तो इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, ये काफ़ी है इतना। 1248 आपको ये 4 वैल्यूज़ याद रखनी है। अच्छा, ये 4 वैल्यूज़ भी इसको अब हमने सिर्फ रटा नहीं लगाना, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 4 वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। अब इसके लिए आपको ये जहन में रखना है कि हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जो हमें नंबर चाहिए वो चाहिए बाइनरी में, ठीक है। पहली लॉजिक यहाँ पे ये समझिएगा कि ये जो बात बार बार वो कह रहा है कि आपको 4 बाइनरी डिजिट्स चाहिए, तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि 4 बाइनरी डिजिट्स ही क्यों चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम बाइनरी की हमारे पास बेस क्या होती है, बाइनरी की बेस होती है हमारे पास 2, ठीक है। अगर हम 2 के अगेंस्ट हमने जब इसको कन्वर्ट करना है, बाइनरी में हम जा रहे हैं हेक्साडेसिमल से, तो 2 की पावर में क्या वैल्यू आए तो हमारे पास हेक्साडेसिमल की हमें बेस मिलेगी। 2 की जो पावर है उसमें हमारे पास अगर 4 हो तो 2 रेज टू पावर 4। अगर हम ये रेशो रखें तो इस सूरत में क्या होगा कि हमें हेक्साडेसिमल की जो बेस है वो हमें रिजल्ट के तौर पे मिलेगी। यानी हम ये कह सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16, राइट। तो ये जो हम कह रहे हैं कि हर हेक्साडेसिमल डिजिट को 4 बाइनरी डिजिट में लिखना है सॉरी। तो ये 4 बाइनरी डिजिट्स में ही क्यों लिखना है, उसकी रीज़न ये है कि हम बाइनरी की बेस में अगर हम पावर 4 लिखेंगे तो हमारे पास हेक्साडेसिमल की बेस के इक्विवेलेंट बनती है। तो ये जो 4 हैं ये बेसिकली 4 बाइनरी के बिट्स हैं। अब ये बाइनरी की ये 4 बिट्स हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ज़रा आप समझ लें। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये जो 4 बिट्स बन रही हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें यहाँ पे ये देखना है कि सबसे पहले हम यहाँ से ये नंबर लेते हैं और इस नंबर को यहाँ पे फोर बिट्स किस तरह से बनेंगी ये समझिएगा। नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, ठीक है, 2 बिट्स होगी हमारे पास। इसी तरह से एक और हम लिखेंगे बाइनरी की बेस, तो ये हमारे पास बन जाएगी नंबर 3, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई नंबर 4। तो ये मैंने 4 टाइम्स बेस लिख दी है बाइनरी की। तो हम ये कहेंगे कि ये 4 बिट्स हैं बाइनरी की, लेकिन अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको ज़रा समझें। यहाँ पे ये जो इसकी बिट्स हमने बनाई है बाइनरी की, इसके अगेंस्ट हमें इसकी जो वैल्यू है वो लिखनी पड़ेगी। वो कैसे हम लिखेंगे वो आपने याद रखना है, वो पोजीशन से हम मेंशन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। ये इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो सबसे पहली जो हमारे पास है वो 2 पावर 0, यहाँ से आपको कुछ कंसेप्ट समझ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बाइनरी की बिट आएगी उसमें हमारे पास जो पावर आ जाएगी वो क्या आएगी, 2 पावर 0 के बाद
1। ये उसी तरह जैसे एक्सपेंशन मेथड में हम पावर इंक्रीज़ करते हैं, 0 के बाद 1, और इसी तरह से 1 के बाद यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 2 पावर 2, राइट, और फिर इसी तरह से यहाँ पे 2 पावर 3। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं यहाँ से, और ये हमारे पास आ जाएगी 2 पावर 2, और ये आ जाएगी 2 पावर 3, ठीक है। अब इस चीज़ को समझें कि ये 4 बाइनरी की बिट्स बन गई और उसकी हमने पोजीशनिंग दे दी। अब ये देखें 2 पावर 0 हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 1, 2 पावर 1 रिजल्ट क्या आएगा 2, 2 पावर 2 रिजल्ट आएगा 4, 2 पावर 3 रिजल्ट क्या आएगा 8। अच्छा, ये जो सारा हमने काम किया है, ये जो हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसका मकसद क्या है, इसको अब हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर आप इस इतनी से सिनेरियो को समझ जाते हैं तो इससे आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ख़ुद से वैल्यूज़ क्रिएट करना। अब इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट हमने इस प्रोसेस को समझना है। प्रोसेस क्या है, अब सबसे पहली वैल्यू क्या हमें चाहिए 12। यहाँ से आपको ध्यान से इसको समझना है। तो पहली वैल्यू हमें 12 चाहिए, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पे देखेंगे ये जो नंबर ब्लू कलर में मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या आपको यहाँ पे किसी भी तरह से आपको कोई नंबर मिल रहा है 12। तो 12 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फिर हमने ये देखना है कि क्या हम कुछ नंबर्स को ऐड करके 12 ला सकते हैं। तो बिल्कुल, हम अगर 8 और 4 को ऐड करें तो 12 आ सकता है। हमें क्या चाहिए 12, यहाँ पे 12 एग्जैक्टली मौजूद नहीं है नीचे नंबर्स में। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि किन 2 3 4 5 4 है ना मैक्सिमम, एक नंबर डायरेक्ट मिल जाए, दो नंबर्स का एडिशन मिल जाए, 3 के 4 के एडिशन, हमें 12 चाहिए। तो 8 और 4 को अगर हम ऐड करें तो 12 आएगा। अब आपने करना क्या है, इस प्रोसेस को समझना है आपने। आपको यहाँ पे ये करना है कि आपने यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे मेंशन करना है आपने 8 के नीचे आप लिखेंगे 1, राइट, और इसी तरह से 4 के नीचे भी हम लिखेंगे 1, और उसके बाद 2, यानी जो जिन जिन नंबर्स को ऐड करने से 12 आ रहा है हमने वो वहाँ पे मेंशन कर देने हैं, उनके नीचे हमने 1 लिख देना है। अब 12 कंप्लीट हो गया, बाकी जो नंबर्स हैं उनके नीचे हम क्या लिखेंगे 0। ये क्या आ गया हमारे पास 1 1 0 0। ये बेसिकली आपका आप कह लें कि आंसर है C इज़ इक्वल टू 1 1 0 0। ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 4 डिजिट में। अब आप टेबल पे देखेंगे तो अब आपको सेम यही नंबर नज़र आएगा। एक दफ़ा अगर आप ये मेथड समझ लेते हैं तो आपको टेबल याद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक ये सिंपल से हमने एक प्रोसेस डिस्कस किया है कि हमने सबसे पहले बाइनरी की 4 बिट्स बनाई है, उसके इक्विवेलेंट नंबर लिखे और उन नंबर्स के नीचे हमने जो नंबर चाहिए उस नंबर को हम ऑन करते हैं। वो नंबर एग्जैक्टली मौजूद नहीं है तो उसका एडिशन। अब इसी तरह से नेक्स्ट नंबर देखें, हमें क्या चाहिए 2। यहाँ पे देखें हमारे पास इन नंबर्स में 2 एग्जैक्टली मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपल ये करना है यहाँ पे कि सबको मैं पहले 0 कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, हमने इसको कर दिया 0। अब ये बाकी सब नंबर 0 है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 2 की। तो यहाँ पे 2 के बिल्कुल नीचे मैंने क्या करना है, उसके नीचे मैंने 1 लिख देना है। 0 और 1 के अलावा कोई डिजिट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो ये हमारे पास किस चीज़ का रिज़ल्ट आया, इक्विवेलेंट टू 2। इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो जैसे हमने 12 की वैल्यू फाइंड आउट की वैसे अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वो नंबर ही मिल गया जिस नंबर का हमने सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। थर्ड डिजिट पे आ जाते हैं जी। थर्ड डिजिट है हमारे पास a, और a हमारे पास किसके इक्वलेंट 10 के। अब इन नंबर्स में 10 हमारे पास कहीं भी नहीं है, लेकिन अब हमने ये देखना है किन दो नंबर्स को ऐड करके हम यहाँ पे 10 ला सकते हैं। तो बिल्कुल आपने इसको ठीक गैस किया है कि अगर हम यहाँ पे 8 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब इस केस में हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये करना है कि जिन दो नंबर्स को ऐड करने से 10 आ रहा है उनके नीचे सिर्फ 1 लिखना है, यानी कि 2 के नीचे हम 1 लिख देंगे और 8 के नीचे हम 1 लिख देंगे। 8 के नीचे 1 लिख दिया, 2 के नीचे 1 लिख दिया, 8 + 2 10, बाकी सारे हमने क्या कर दिया 0 कर दिए। तो ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आ गया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है A के इक्विवेलेंट हमारे पास बाइनरी में 4 डिजिट
वैल्यू आ गई। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ एक दफ़ा मेथड समझना है, उसके बाद कोई भी वैल्यू आ जाए आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं 4 डिजिट नंबर में। यहाँ तक क्लियर है? इस मेथड को अगर आप एक दफ़ा समझ लेते हैं तो नेक्स्ट जो हम कन्वर्जन करेंगे उसमें भी सेम यही मेथड यूज़ हो रहा है। यानी एक दफ़ा आपने इस मेथड को समझना है, आपको टेबल को रटा भी नहीं लगाना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। आपको ये मेथड अगर याद होगा फिर ये इस कन्वर्जन में भी काम आएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प आउट करेगा। तो यहाँ तक तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। ये था स्टेप नंबर 1 जो भी हमने मेथड डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू। तो हमने हर हेक्साडेसिमल डिजिट को 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखना है कि अगला प्रोसेस क्या है। अगला प्रोसेस ये है कि जितनी बाइनरी वैल्यूज़ हैं आपने उनको सेम ऑर्डर में प्लेस करना है। जो नंबर गिवन था उसमें सबसे पहले था C, तो हमने सबसे पहले ये जो C के 4 डिजिट हैं ये यहाँ पे मेंशन करने हैं। इस चीज़ का ये तरतीब हमने ख़राब नहीं करनी, इसकी अरेंजमेंट का ख़ास ख्याल रखें। तो सबसे पहले C है, तो सबसे पहले C के इक्विवेलेंट हम 4 डिजिट्स लिखेंगे 1 1 0 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने C के इक्विवेलेंट 4 डिजिट लिखे। उसके बाद आप स्पेस दे सकते हैं थोड़ी सी, ताकि अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाए। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अच्छा ये जब मेमोरी में स्टोर होता है ना डाटा, तो उसमें स्पेस नहीं होती, उसमें ये एडजेसेंट वैल्यूज़ ही होती हैं, एक साथ ही आ रही होती हैं। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पेस दे रहा हूँ यहाँ से। सेकंड डिजिट था 2, उसके इक्विवेलेंट हमारे पास 4 डिजिट्स बाइनरी के कौन से आ रहे हैं 0 0 1 0। उसके बाद थर्ड डिजिट देखें A था, तो A के इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आया 1 0 1 0। तो ये इस तरह से हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर को हमने कन्वर्ट कर लिया है बाइनरी नंबर में, और बाइनरी की बेस क्या है 2, वो यहाँ पे हम बेस मेंशन कर देंगे। तो ये एक सिंपल सा मेथड है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो हमारे पास ये वाला सेगमेंट है, जिसमें कि हम अगर इस चीज़ को कंसीडर कर लें कि किस तरह से आपका ये वाला मेथड यूज़ हो रहा है, तो ये जो सारा प्रोसेस है ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ हमने इसमें किस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक हर हेक्साडेसिमल डिजिट को उसके इक्विवेलेंट 4 बाइनरी डिजिट्स में। इस मेथड को अच्छी तरह समझ लें, इसको हमने याद रखने। और नेक्स्ट जब हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और उस कन्वर्जन में भी ये जो मेथड, ये जो आपने ये आज की वीडियो काफ़ी लेंथी होगी है, ये जो आपने मेथड समझा ये उस कन्वर्जन में भी काम आएगा, और वो जो टेबल को याद करने वाला टाइम है ये आपका वो टाइम भी सेव करवाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।